हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम 1000 रुपये के अंदर समर्स के लिए कौन से होने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, काफ़ी भाइयों ने बोला 500 रुपये के अंदर आपने वीडियो बनाई, 1000 रुपये के अंदर भी वीडियो बनाओ। और इस वीडियो में जितना भी मेरे पास कलेक्शन था, इवन मैंने नए परफ्यूम्स भी इंक्लूड करे हैं और सारे के सारे मोस्टली 1000 रुपये के अंदर आ जाते हैं। और कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनको आप पूरे साल भी कैरी कर सकते हो, बाकी सारे के सारे परफ्यूम समर में कैरी कर सकते हो। और वीडियो मैंने रैंडम रैंकिंग रखी है, कोई सीरियल वाइज रैंकिंग नहीं रखी है, सारे के सारे टॉप 10 स्पॉट डिजर्व करते हैं। तो शॉर्ट में हमेशा की तरह प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में, और शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में। दोबारा बोलता हूँ, कोई भी वीडियो देख के ब्लाइंड बाय परफ्यूम मत कीजिएगा। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, एबाबेल की तरफ से परफ्यूम आता है, एबाबेल का वेस्ट कोस्ट। इसको ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 1000 रुपये के अंदर इसकी 50 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन और मैग्नेटिक कैप वगैरह के साथ आ जाए, अच्छा एटमाइजर आता है इसकी 50 ml की बॉटल का। और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं पैसिफिक चिल, जो लुई विटॉ की तरफ से आता है। अगर आपको पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपये के अंदर उसका कोई क्लोन चाहिए, तो मेरे को लगता है एबाबेल का वेस्ट कोस्ट वहाँ वैल्यू फॉर मनी रहेगा। बट देखो, प्राइजेस के बारे में दोबारा बोलूँगा, थोड़े इनको कम करने चाहिए आगे चलकर। 1000 रुपये के अंदर इसकी मतलब चलो मान लिया 50 ml है, बट जो 100 ml की बॉटल है वो 1500 से लेके 1600 के बीच इनको लॉन्च करनी चाहिए। बट फिर भी क्वालिटी इन्होंने अच्छी दी है, प्रोजेक्शन लास्टिंग हिट या मिस जा सकती है। ओपनिंग में बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं सिंथेटिक फील होने वाला, स्मूथ और रिफाइंड है काफ़ी ज़्यादा इसकी ओपनिंग। और काफ़ी लोग दोबारा पूछेंगे एबाबेल का वेस्ट कोस्ट लेना चाहिए या रेयर रीफ लेना चाहिए। अभी भी मैं बोलूँगा ओपनिंग वाइज बिगिनिंग में इनिशियली रेयर रीफ से थोड़ा सी आपको बेटर फील हो सकता है, बट प्रोजेक्शन वाइज लास्टिंग वाइज रेयर रीफ काफ़ी आगे है। बट ये भी वैल्यू फॉर मनी है। दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो, प्राइजेस बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप इसका 100 ml लोगे तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। रेयर रीफ 2300 से 2400 रुपये में मिल जाता है और उसके नंबर ऑफ स्प्रेज कम लगते हैं। तो दोबारा ये बोलनी तो नहीं थी चीज़, बट बोलूँगा कि इन दोनों में से कंफ्यूज हो, रेयर रीफ आपको लेना है। बाकी 1000 रुपये में आपको फुल बॉटल चाहिए, आप इसके साथ 50 ml की बॉटल के साथ जा सकते हो। अगर एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हर कोई एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं, वहाँ कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। आप बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जब मैंने इसका रिव्यू करा था, बहुत अच्छा इसका बेहतरीन प्रोजेक्शन लास्टिंग नहीं था, बट ओवर द टाइम अब इम्प्रूव हो चुका है। बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करने पड़ते मेरे को इसके। 10 से लेके मैक्स 11 स्प्रेज लगाता हूँ इंडोर में ईजिली। 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटे 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन में लास्टिंग अभी भी मैं बोलूँगा 4 से लेके 4.5 घंटा ही है, बट कपड़ों में 6.5 से लेके 7.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको लुई विटॉ के पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना एबाबेल का वेस्ट कोस्ट। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा, मैनवर्क्स की तरफ से परफ्यूम आता है, मैनवर्क्स का पाइनएप्पल माफिया। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, इनकी 50 ml की बॉटल 600 से 700 रुपये में काफ़ी बार मिल जाती है। इनकी ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगी। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं मैनवर्क के परफ्यूम कहाँ से खरीदे। नहीं, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको मैनवर्क की ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। अगर आपको ट्राई करना है तो इनके 15 ml की बॉटल्स ले सकते हो, जो कि मेरे को लगता है 1000 रुपये में 4 का आपको पैक मिल जाता है। और पाइनएप्पल माफिया के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शॉर्ट में अगर मेरे को समझाना हो, अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, क्रीड एवेंटस का, उसका थोड़ा सा स्वीटर, थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन चाहिए, तब आपको पाइनएप्पल माफिया बेहद पसंद आ जाएगा। अगर और ज़्यादा रिलेट करके बताना हो, अफनान के 9 PM की अगर आपको रेबल की ओपनिंग पसंद आती है या ज़ारा के वाइब्रेंट लेदर बोगोस की ओपनिंग पसंद आती है, तब आपको ये पाइनएप्पल माफिया बिल्कुल पसंद आ जाएगा। कुछ भी नॉन ऑफेंसिव है। अगर आपके पास क्रीड एवेंटस का कोई क्लोन भी है, अरमाफ का सीडीनियम या सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, इवन कलेक्टर एडिशन या हवास ब्लैक, उसके साथ इसको लेयर करके देखो, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस निखर के आती है। बट अपने आप में भी ये काफ़ी एक अच्छा शानदार परफ्यूम है। एज ग्रुप इसमें कोई बैरियर नहीं है, टीन्स भी कैरी कर सकते हैं, जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। जैसे मैं बोल रहा था समर की वीडियो है, बट कुछ परफ्यूम्स आप पूरे साल कैरी कर सकते हो। पाइनएप्पल माफिया, इसको आप पूरे साल कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी नहीं जाना, इसमें भी आपको स्प्रेज के साथ 9 से लेके मैक्स 11 स्प्रेज में ईजिली इंडोर में 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन में इसकी लास्टिंग बहुत बेहतरीन नहीं है, 5 घंटा ही स्ट्रेच आउट करता है, बट कपड़ों पे आप कैरी करोगे 7 से लेके 8 घंटे ये ईजिली इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में स्ट्रेच आउट कर जाएगा। मतलब मैक्स पकड़ के चलो 7 से लेके 7.5
घंटा। अगर आपको क्रीड एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर वर्जन चाहिए तो अगर एक बार आप जरूर ट्राई करना मैनवर्क्स का पाइनएप्पल माफिया। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम रखना चाहूंगा, स्किन की तरफ से परफ्यूम आता है, स्किन का टाइटन टेल्स मरीन। और जब 1000 रुपए के अंदर की वीडियो आती है या मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है। ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 600 से लेकर 700 रुपए में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और ये भी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ईजिली आप कैरी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश, स्वीट और वुडी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, तब आपको टाइटन का टेल्स मरीन बेहद पसंद आ जाएगा। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाता है, और ओवर द टाइम ये परफ्यूम इंप्रूव हो जाता है। बट जो इसकी फ्रेग्रेंस है 1000 रुपए के अंदर के परफ्यूम जैसी नहीं है। जैसे 1500 से लेके 2000 के परफ्यूम्स आते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। सिर्फ एक माइनस पॉइंट है, इसका जो प्रोजेक्शन लास्टिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मॉडरेट से बेटर इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में ये भी प्रोजेक्ट और लास्टिंग दे देता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। अब मेरे को इसके बहुत हैवी स्प्रेज नहीं लगाने पड़ते। पहले मैं लगाता था 12 से लेकर 14 स्प्रेज। अब ओवर द टाइम ये परफ्यूम इंप्रूव हो चुका है, मैं इसके मैक्स 9 से लेकर 10 स्प्रेज लगाता हूँ। तो ये भी 1 घंटा 45 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच का मॉडरेट प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे इसकी अभी भी लास्टिंग कम है, 4.5 से 5 घंटा, बट कपड़ों पे 7 से लेकर 8 घंटा ये भी स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, 1000 रुपए के अंदर आपका बजट है, पूरे साल के लिए एक ही परफ्यूम चाहिए, तब आपको जाना है टाइटन की तरफ से परफ्यूम आता है, टाइटन का टेल्स मरीन। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, एक्स की तरफ से परफ्यूम आता है, एक्स का एक्वा एंड बर्गामोट। इसका ऑलरेडी मैंने इन डेप्थ रिव्यू कर रखा है, और इसकी जगह पे मैं रखना चाहूंगा अपसिलोन का वाइल्ड ब्लू भी। दोनों में से अगर आपको जो सस्ती डील मिल रही है, दोनों में से आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हो, और दोनों के दोनों डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए पसंद आता है, तभी आप एक्स के एक्वा बर्गामोट या अपसिलोन के वाइल्ड ब्लू की तरफ जाना, क्योंकि देखो जो उसमें सरफ वाली वाइब मिलती है, सोपी नोट्स मिलते हैं, और जो सरफ के नोट्स मिलते हैं हर किसी को नहीं पसंद आते। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए है डेविड ऑफ कूल वाटर का, बट जो पुराने लोग हैं उनको पसंद भी आता है, जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वैसा डीएनए एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर डीएनए हर किसी को पसंद आ जाएगा। तो ये ब्लाइंड बाय परफ्यूम बिल्कुल नहीं है। पहले अगर आपको वैसा डीएनए पसंद आता है तभी आप इसकी तरफ जाना। प्राइजेज इसके मैं मानूंगा जस्टिफाई करता है, अगर 500 से लेकर 700 रुपए में मिल जाता है। सिंथेटिक नहीं है, इसकी ओपनिंग काफ़ी बेहतरीन है। इवन अपसिलोन के वाइल्ड ब्लू की अगर वो आपको सस्ता मिलता है, अब आप उसकी तरफ चले जाना। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समर में कैरी करना है। एज ग्रुप के बारे में बात करनी हो, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, 25-26 आधे जितने भी ऊपर के लोग हैं उन्हीं को ये परफ्यूम पसंद आएगा, क्योंकि डेविड ऑफ का कूल वाटर डीएनए वैसे ही टीन्स को नहीं पसंद आता, तो ये परफ्यूम कैसे ही पसंद आएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जो भी मैं आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग बता रहा हूँ, एसी इन्वायरमेंट का, इंडोर का बता रहा हूँ, आउटडोर का बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। तो जो प्रोजेक्शन लास्टिंग है आउटडोर का बिल्कुल उसको मत समझ लेना। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में। देखो फ्रेशी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है, तो इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत बेहतरीन तो नहीं है, बट ओवर स्प्रे करोगे आपका काम चल जाएगा। तो इसके कम से कम आपको 11 से लेकर मैक्स 13 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके इंडोर में 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 40 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। स्किन में 3.5 से लेकर 4 घंटे में हार्डली ये फेड वे हो जाता है, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 5.5 से लेकर 6-7 घंटा ये टिक जाएगा। मतलब 5.5 से लेकर 6.5 घंटा ये स्ट्रेच आउट कर पाता है। तो कपड़ों पे अगर आपको कैरी करना है तो आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग बेटर मिलेगा। अगर आपको डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए पसंद आता है, आप जा सकते हो अपसिलोन के वाइल्ड ब्लू की तरफ या एक्स का एक्वा एंड बर्गामोट की तरफ। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, रसासे की तरफ से परफ्यूम आता है, रसासे का फतान। प्राइजेस देखो, जैसे मैंने 1000 रुपए के अंदर की वीडियो बनाई, काफ़ी लोग बोलेंगे ये कॉस्टली आपको मिल रहा है। मैंने इसको यूवोरा ऐप से खरीदा था, ऑनलाइन रसासे का ऑफिशियल पार्टनर है। यूवोरा से आप खरीद सकते हो, या जहाँ से भी आपको सस्ता मिले वहाँ से आप परचेज कर लेना। मतलब सेलर्स वगैरह पे भी 1100 से लेके 1250, मतलब मैक्स 1200 रुपए के अंदर इसकी 50 ml की बॉटल मिल जाएगी, 100 ml की नहीं है। जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर का डीएनए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही रसासे फतान भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये भी परफ्यूम हर किसी को नहीं पसंद आएगा। तभी मैंने बोला अगर आपको वाइल्ड स्टोन का टेरा पसंद आता है तब जाके आप इसकी तरफ मूव ऑन करना है। जितना कड़वाहट खट्टापन आपको टेरा में मिलता है उससे डबल आपको फतान में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बुरा परफ्यूम है, बट इसकी ओपनिंग से काफ़ी लोग इस परफ्यूम को जज कर लेते हैं। ये परफ्यूम वैसा होगा, ओपनिंग से इस परफ्यूम को बिल्कुल जज मत करना। ओवर द टाइम आप पे ये ग्रो होने लगता है। अगर आपको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तभी आप फतान की तरफ जाना। TDH का ये डायरेक्टली क्लोन नहीं है, उसी की दिशा में जाता है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आपको मिल जाता है। और समर में तो आप इसको कैरी कर सकते हो, बट ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा
शाइन करता है। मैं मानता हूँ कि जो मॉनसून रहता है, रेनी सीजन रहता है, वहाँ पे वेटिवर बेस्ड परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। समर के साथ आप इस परफ्यूम को मॉनसून में भी इंजॉय कर सकते हो, बट जब भी ये परफ्यूम आप लोगे ओपनिंग थोड़ा सा कड़वाहटपन वाली आपको फील होगी, बट वो हार्डली मैं बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 20 से लेकर 25 मिनट, आधे घंटे बाद फेड अवे हो जाती है। जैसी फतान सेटल डाउन होता है इसके जो नोट्स वगैरह निखर के आते हैं। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स के लिए बिल्कुल परफ्यूम नहीं है। इवन मैं बोलूँगा 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार अगर बजट नहीं है आप वाइल्ड स्टोन का टेरा ले लेना, अगर बजट है तभी आप जाना रसासे के फतान की तरफ। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। देखो फ्रेशी होने के बावजूद मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन लास्टिंग में अब इश्यूज़ नहीं मिल रहे। शायद ओवर द टाइम काफ़ी टाइम से ये परफ्यूम मेरे पास है, 1-1.5 साल हो गया, अब जाके इंप्रूव हो चुका है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हैवी बिल्कुल नहीं जाता मैं, 8 से लेकर 9 मैक्स स्प्रेज लगाता हूँ इंडोर में। ईजिली 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है और स्किन पे मेरे ये ईजिली 5.5 से 6 घंटा टिक जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 7 से लेकर 8 घंटा ईजिली टिक जाता है। अगर आपको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, टीडीएच का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आपको ट्राई करना है रसासे का फतान। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा एबाबेल की तरफ से ही परफ्यूम आता है, एबाबेल का इल्यूजन। आप ऑलरेडी देख सकते हो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रखा है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब फ्रेश नेरोली के नोट्स के साथ, थोड़ा सा सोपी और टी के नोट्स के साथ परफ्यूम पसंद आता है, इमेजिनेशन का डीएनए अगर आपको पसंद आता है, 1000 रुपये के अंदर उसका कोई क्लोन चाहिए, तब आपको जाना है एबाबेल के इल्यूजन की तरफ। देखो कॉस्टली है ये, मैं एग्री करूँगा, बट 1000 रुपये के अंदर आपको फुल बॉटल भी मिल रही है। जैसे दोबारा बोलूँगा, आगे चलकर इनको अपने प्राइजेस कट करने चाहिए, वो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी होगा। हर कोई इनके परफ्यूम्स ट्राई कर सकता है, बट ब्लेंड वगैरह इनका काफ़ी बेटर रहता है। मतलब आपको ओपनिंग इसकी सिंथेटिक वगैरह नहीं फील होगी, तो इसकी भी आपको सिंथेटिक ओपनिंग नहीं फील होगी। अब बात करते हैं कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको एबाबेल का इल्यूजन पसंद आ जाएगा, और उनको पसंद आ जाएगा जिनको थोड़े से फ्रेश परफ्यूम्स पसंद आते हैं। और लुई विटॉ का जो इमेजिनेशन है उसका डीएनए पसंद आता है, बट रसासे हवास कोबरा या अरेबियत प्रेस्टीज की जो मारवा परफ्यूम आता है उतना बजट नहीं है। 1000 रुपये में उनको फुल बॉटल चाहिए, भले ही 50 ml है, तो वो इल्यूजन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये इल्यूजन बिल्कुल पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में बात कर रही हूँ, समर से लेकर मानसून में इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इनिशियल जब इनका सेट आया था, पूरे सेट का मैंने रिव्यू करा था, तब मेरे को प्रोजेक्शन लास्टिंग में इश्यूज आ रहे थे, बट कपड़ों पे इनकी इंप्रूवमेंट्स हो चुकी है, स्किन में अभी भी स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इसके भी मेरे को 9 से लेकर 11 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं, 2 घंटे का इंडोर में। मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है, बट स्किन पे अभी भी 4 से लेकर 4.5 घंटा ही है, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 8वें घंटे तक ये ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। अगर आपको लुई विटॉ का इमेजिनेशन का डीएनए पसंद आता है, या रसासे हवास कोबरा या मारवा का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपये में कोई ऑप्शन चाहिए, आपको ट्राई करना है एबाबेल का इल्यूजन। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा मैनवर्क्स की तरफ से परफ्यूम आता है, मैनवर्क्स का इग्निशियस। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी आपको 600 से लेकर 800 अप्रॉक्स ही मैं बता रहा हूँ। प्राइजेज इनकी साइड पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप जाके चेकआउट मार सकते हो, बट 800 रुपये के अंदर इसकी 50 ml की बॉटल मिल जाती है। और ये जो 15 ml की बॉटल्स हैं, 1000-1100 रुपये में 4 का पैक आपको ईजिली मिल जाता है, तो वहाँ 250 रुपये में आपको मिल जाती है। अलग से सेपरेट आप लेते हो शायद 300 या 400 रुपये, तो 4 के पैक में आप ले सकते हो। और दोबारा बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं मैनवर्क के परफ्यूम्स कहाँ मिलते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट पे मिलते हैं, और कोई भी ई कॉमर्स साइट पे ये परफ्यूम को सेल नहीं करते। जिनको लेने इनकी ऑफिशियल साइट मैनवर्क्स है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको तुराती ब्लू या अफनान का जो थ्योराम आता है उसका डीएनए पसंद आता है, मतलब बुल्गारी टाइगर को ही तुराती ब्लू और थ्योराम क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको इग्निशियस बेहद पसंद आ जाएगा। और काफ़ी लोगों के इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू भी बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था इसमें मेरे को पान वाली स्मेल नहीं आती है। स्पाइसेस उतने ज़्यादा ओवर स्पाइसी आपको नहीं फील होंगे, तो इसमें पान वाली स्मेल आपको नहीं फील होने वाली। तो इसको आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है। सैम्पल पैक ही ले लेना, उसके बाद इसकी 50 ml या 100 ml बॉटल की तरफ जाना। अगर आपको तुराती ब्लू पसंद आता है या थ्योराम पसंद आता है, बुल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है, तब आपको इग्निशियस बेहद पसंद आ जाएगा, और ये ओवर स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। शायद ये टीन्स को ना पसंद आए, अब 22-23 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको इसका डीएनए बेहद पसंद आ जाएगा। देखो फ्रेश परफ्यूम है, बट इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग मैं बोलूँगा कि थोड़ा बेटर ही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था जब मैंने इसका रिव्यू करा था। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। इसके मेरे को हैवी स्प्रेज नहीं लगाने पड़ते, 8 से लेके मैक्स 10 स्प्रेज में ईजिली 2 घंटे का इंडोर में हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट कर देता है। और अब ये मेरी स्किन पे
पे ईजिली 5 या 5.5 घंटा टिक जाता है और कपड़ों पे 7.5 से लेके 8 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। समर के लिए बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है, इवन मानसून के लिए। विंटर में आप इस परफ्यूम को स्किप कर देना। तो जिन लोगों को बुल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है या तुराती ब्लू या अफनान के थ्योराम का डीएनए, उनको पसंद आ जाएगा मैनवर्क्स का इग्निशियस। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा माचा मैग्नेटिक, और ये हाउस ऑफ कंजन परफ्यूम की तरफ से आता है। और हाउस ऑफ कंजन जो परफ्यूम है, ये परफ्यूमर में अच्छे परफ्यूम निकालते हैं, बट जो इनका प्रोजेक्शन लास्टिंग है बहुत अच्छा नहीं है। कैफे नेरोली ओवर द टाइम इंप्रूव हो चुका है, बट ये थोड़ा ही इंप्रूव हुआ है। इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट मॉडरेट काइंड ऑफ ये परफॉर्म कर देता है। और हाउस ऑफ कंजन को भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जैसे मैंने अबेबल के लिए बोला, इनको भी आगे चलकर, चलो 50 ml की बॉटल 1000 रुपये या 900 रुपये में आप सेल कर रहे हो, आगे चलकर 100 ml की बॉटल एटलीस्ट 1500 से लेके मैक्स टू मैक्स 1600 रुपये में आपको निकालनी चाहिए, ताकि जिनका बजट है फुल बॉटल 100 ml की ले सके। बट जो इनकी 50 ml की पैकेजिंग वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सरप्राइज था। इन्होंने जो पैकेजिंग वगैरह दी, जो जापानीज लैंग्वेज में फॉन्ट वगैरह मिलता है, गिफ्टिंग के लिए बोलूँगा इनकी 50 ml का बॉटल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वाइज है। आप लोग जिन जिन लोगों ने हाउस ऑफ कंजन के परफ्यूम लिया उनको पता होगा, इनके मैंने 3-4 परफ्यूम्स लिए हैं, तो इनकी पैकेजिंग वगैरह बोलूँगा टॉप नॉच है। वहाँ पे कोई भी कमी नहीं मिली, बट वो प्रोजेक्शन लास्टिंग में कमी मिली। फ्रेग्रेंस वाइज भी अच्छे परफ्यूम है। और हाउस ऑफ कंजन का जो कैफे नेरोली है वो बहुत ज़्यादा हाइप में आया था, उसका भी मैंने इन डेप्थ रिव्यू बनाया, बट माचा मैग्नेटिक के बारे में काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। मेरी 90% ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, डायरेक्टली ये किसी परफ्यूम को क्लोन नहीं करते, इंस्पिरेशन लेते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा। अगर आपको पीडीएम का ग्रीनली का डीएनए पसंद आता है या फ्रेंच एवेन्यू का एथर का डीएनए पसंद आता है, तब आपको माचा मैग्नेटिक भी पसंद आ जाएगा। डायरेक्टली वैसा डीएनए कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न है। बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेश काइंड ऑफ परफ्यूम है, बिल्कुल भी इसमें आपको स्वीट नोट्स नहीं मिलेंगे। ये मेरे को बहुत मतलब अच्छी चीज़ लगी। थोड़े से ग्रीन नोट्स मिलते हैं, थोड़े से फ्रेश नोट्स मिलते हैं, बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम लगा। एक माइनस पॉइंट इसका ये लगा, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करूँ एज ग्रुप के बारे में, माचा मैग्नेटिक शायद टीन्स को ना पसंद आए। ये 24 से लेकर 25 आती, जिन्हें भी ऊपर के लोग हैं जिनको फ्रेश काइंड ऑफ डीएनए पसंद आता है, थोड़े से ग्रीन हर्बल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम, उनको माचा मैग्नेटिक बेहद पसंद आ जाएगा। स्वीट नोट्स इसमें ना के बराबर हैं, तो मेरे को इसमें थोड़ी सी बेटर चीज़ लगी। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। स्किन पे इस परफ्यूम को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे तब जाके इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में ये थोड़ा सा बेटर आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग दे देगा। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, थोड़ा हैवी स्प्रेस जाना पड़ेगा आपको, 12 से लेके 13 स्प्रेस, तब जाके 1.5 घंटे से लेके 1 घंटे 50 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट करता है। स्किन पे इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, 4 घंटे में फेड भी हो जाएगा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6.5 से लेके 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। और समर के लिए, मानसून के लिए, ऑफिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस में ये बिल्कुल जेनरिक आपको नहीं लगेगा, नॉन जेनरिक है। ऐसा डीएनए बहुत ज़्यादा आपको, मतलब मैं बोलूँगा इंडियन कल्चर में आपको स्निफ करने को नहीं मिलेगा, कहीं भी ऐसा डीएनए आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पीडीएम का ग्रीनली या फ्रेंच एवेन्यू का एथर का डीएनए पसंद आता है, एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना है हाउस ऑफ कंजन का ये माचा मैग्नेटिक। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा, बियर्डो की तरफ से परफ्यूम आता है, बियर्डो का एसिड। इसका मैंने रिसेंटली रिव्यू करा है, इन डेप्थ रिव्यू। आप इसका फुल रिव्यू जाके इन डिटेल जाके देख सकते हो। शॉर्ट में मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, फ्रेश काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है, फ्रेश मिंटी मस्की काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। हल्के से इसमें आपको एरोमेटिक नोट्स मिल जाएंगे। मेरे को ये बेहद परफ्यूम पसंद आया, इसलिए मैं 1000 रुपये की लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। प्राइजेस थोड़े से आपको ज़्यादा फील हो सकते हैं, बट फ्रेग्रेंस वाइज अभी भी बोलूँगा बियर्डो का वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर लेगेसी। बियर्डो का ये वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है, बहुत बेहतरीन निकाला है। और इसकी 30 ml के प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आपको 600 रुपये के अंदर मिल जाएगा। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, टीरा वगैरह से और सस्ता मिल जाएगा कूपन्स वगैरह लगा के। जो 100 ml के प्राइजेस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1400 से लेके 1500 रुपये के अंदर इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। बट मैं मानता हूँ ओवर द टाइम बियर्डो अपने परफ्यूम्स रिलीज़ करता है, बाद में प्राइजेस क्रैश हो जाते हैं, तो इसके भी प्राइजेस आगे चलकर 1100 रुपये में ये परफ्यूम 100 ml की बॉटल के साथ सेल हो रहा होगा। बट प्रेजेंटेशन वाइज मेरे को ये 30 ml की बॉटल बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, आप इसको एक बार ले सकते हो। देखो बियर्डो की अब तक की मैं बोलूँगा बहुत अच्छी इन्होंने फ्रेग्रेंस निकाली है। प्रोजेक्शन लास्टिंग हिट या मिस जा सकती है, मेरे को मॉडरेट से थोड़ा बेटर मिला। और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं टोरिनो 21 को। अगर आपको रसा से हवास का वर्ड का जो रसा से हवास वर्ड है उसका डीएनए पसंद आता है, उतना बजट नहीं है, एक बार ट्राई करना चाहते हो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो। वो डेप्थ तो
लैग करेगा, ऐसा नहीं बोलूँगा उससे बेटर है, बट वैसा ही सिमिलर डीएनए आपको मिल जाएगा। ट्राई आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको प्राइजी फील हो रहा होगा, बट फ्रेग्रेंस वाइज इन्होंने सच में अच्छी चीज़ निकाली है। एक बार अगर आपका बजट अलाउ करता है आप इसको ट्राई करना। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, मिंटी, फ्रेश, मस्की काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स को नापसंद आए। 24-25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको बियर्डो का एसिड पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। वो किसी किसी के लिए हिट या मिस हो सकता है, मेरे लिए थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा बेटर ही है। और इसको स्किन पे मत ज़्यादा अप्लाई करना, प्रोजेक्शन लास्टिंग आपको कम मिलेगी, बट कपड़ों पे बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर देता है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी, बहुत हैवी तो नहीं, मैं इसके 9 से लेकर 11 स्प्रेस कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाता हूँ। 2 घंटे का ये प्रोजेक्शन मिड से थोड़ा सा बेटर ये मेरे को दे देता है। स्किन पे बोलूँगा 4.5 से 5 घंटा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 7 से लेकर 8 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, समर और मानसून के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको टोरिनो 21 का डीएनए पसंद आता है यार, साथ से हवार्ड वर्ड का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है बियर्डो का एसिड। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा, टाइटन की तरफ से परफ्यूम आता है, टाइटन का 24/7 एक्वा। और देखो 1000 रुपये के अंदर की लिस्ट है, ये थोड़ा सा आपको प्राइजी फील हो सकता है, बट मोस्टली अगर आप 1000 रुपये मतलब खर्च कर रहे हो, 200-300 रुपये और खर्च कर लोगे, 100 ml की बॉटल मिल जाती है, 50 ml भी नहीं है। और फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, शावर जेल काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है। अगर आपको वैसा डीएनए पसंद आता है, आपको 24/7 एक्वा बेहद पसंद आ जाएगा। काफ़ी बार मैंने इसको मिंत्रा पे 1200, 1250, इवन 1100 रुपये में कूपन्स वगैरह लगा के सेल होते देखा है, तो आपको बेटर डील मिलेगी। एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इनिशियली इस परफ्यूम को आप जब लोगे, आप मेरा जाके चैनल पे रिव्यू भी देख लेना। जब मैंने इसका रिव्यू करा था, इनिशियल फ्रेग्रेंस इसकी बहुत बेहतरीन थी जब मैंने इसका रिव्यू करा था। प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत मिड थी, मैं बोलूँगा मिड से भी ये लो ही परफॉर्म कर रहा था, बट ओवर द टाइम, काफ़ी टाइम रखने के बाद, मैचुरेशन या मैच्योर होने के बाद, जो भी आप बोल लो, काफ़ी ये बेटर हो चुका है। अब मेरे को परफॉर्मेंस में इवन ये स्किन पे भी मैं बोलूँगा इंप्रूव हो चुका है, स्किन पे भी बेटर परफॉर्म करता है और ये कपड़ों पे भी काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है, तो कहीं भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, बट ओवर स्वीट बिल्कुल नहीं है और वेदर वाइज भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इस परफ्यूम को 24/7 एक्वा को आप इजीली कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। ओवर स्वीट बिल्कुल नहीं है, तो ये मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जो मैं आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग बता रहा हूँ, आप इस परफ्यूम को कल ही वीडियो देख के ले लोगे, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसका मेरा, आप जाके दोबारा बोलता हूँ, फुल इन डेप्थ रिव्यू देख लेना, उस टाइम मैंने इसके बारे में बोला है। तो जो प्रोजेक्शन लास्टिंग बता रहा हूँ, आफ्टर मैचुरेशन या मैच्योर होने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करा करो। काफ़ी लोग क्या होते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं कि भाई आपने बता दिया, मेरे को ऐसे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। मैं वही बोल रहा हूँ, ओवर द टाइम ही परफ्यूम इंप्रूव होते हैं। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। अब मेरे को इसके हैवी स्प्रेज नहीं लगाने पड़ते, 9 से लेके मैक्स मैं इसके 10 स्प्रेज लगाता हूँ इंडोर में ईजिली। 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का मेरे को इंडोर में ये प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स तो नहीं, बट 5 घंटे स्ट्रेच आउट कर रहा है। कपड़ों पे मेरे 7.5 से लेके 8 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर रहा है। अगर आपको फ्रेश शावर जेल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, पूरे साल के लिए मतलब 1000 से लेके 1300 रुपए के अंदर परफ्यूम चाहिए, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है टाइटन का 24/7 एक्वा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे चलकर समर की 2 से लेके 3 वीडियोस और आपको मिल जाएगी। 500 रुपए का ऑप्शन हो गया, 1000 रुपए के अंदर ऑप्शन हो गया, कोशिश करूंगा 2000 के अंदर भी वीडियो बना दूं, और जितने भी मिडिल ईस्टर्न के परफ्यूम है उनकी भी एक समर की लिस्ट बना दूंगा। आगे चलकर मैं फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स की और लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम इंक्लूड करूंगा। और दोबारा बोलता हूँ, कोई भी परफ्यूम वीडियो देख के ब्लाइंड बाय मत कर लेना, काफ़ी सारा अपनी भी रिसर्च आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।